नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके फेसबुक पेज अभय कुमार सर और यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। फेसबुक पेज का भी नाम हम चेंज कर देंगे, उस नाम में थोड़ी सेटिंग नहीं बन पा रही है इस टाइम, इसलिए पर चेंज कर देंगे, ये रहा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स। लिविंग बर्ड्स, तो इसका जो टॉपिक है वो है हेल्पफुल टूल्स इन टैक्सोनॉमी। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो ये है वर्गीकरण में सहायक यंत्र। मतलब किसी भी जीवधारी की या जीव जंतु की, पेड़ पौधों का अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो उसके लिए आवश्यक क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम किसी जीव जंतु का वर्गीकरण कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि किसी भी जीव की पहचान करने के लिए उस जीव का प्रायोगिक तथा क्षेत्रीय ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यह जानकारी अति आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं तो कुत्तों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उस लोकल एरिया में उसके किस नाम से जानते हैं, किस प्रजाति का है, तो हम उसे समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी जीव की जात की सूचनाओं को एकत्रित कर भविष्य के उनके अध्ययन के लिए एकत्रित कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई नई जीवधारी या जीव जंतु या पेड़ पौधा मिलता है तो इसे लोकल की जो लैंग्वेज है उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, प्लस उसे भविष्य में उसके बारे में अध्ययन कर सकें, तो वो सारी चीजें हमें इकट्ठा उसकी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए। तो ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको एक एक बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिदर्शी को एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद प्रतिदर्शी को परिरक्षित करके संचय लिया जाता है। मतलब एकत्रित कर लेते हैं उस जीवधारी को या हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह और उसको कुछ समय में क्या करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। मतलब ये क्या क्या करता है, क्या खाता है, कितने पैरों से चलता है, मतलब उसकी जानकारी इकट्ठा कर लिए जाती है। भविष्य में इनकी सहायता से अन्य प्रतिदर्शों की या इन्हीं आवश्यकता अनुसार पुष्टि की जा सके। इस प्रकार जीव जातियों को प्रतिदर्शों को एकत्रित करने में, अन्य जातियों की पहचान में और अज्ञात जातियों को वर्णित पदानुक्रम में उचित स्थान पर रखने में बहुत मदद मिल सकती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं संग्रहालय है, चिड़ियाघर है या प्राणी घर है या पादपालय है, वानस्पतिक उद्यान है तथा कुंजी है आदि क्या है, ये वर्गी की अध्ययनों के अति आवश्यक सिद्ध हुए हैं। इसी ही प्रकार इन्हें वर्गीकरण में सहायक यंत्र भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि आपने देखा होगा कि संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय क्या बेटा, संग्रहालय, संग्रहालय, जू या हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर या हम बोल सकते हैं बेटा, चिड़ियाघर के बाद हम बोल सकते हैं कि प्राणी घर, प्राणी घर, प्राणी घर को हम बोल सकते हैं बेटा जूलॉजिकल पार्क, पादपालय। ठीक है, पादपालय, पादपालय के बाद हम बात कर रहे हैं बेटा, पादपालय के बाद वनस्पतिक उद्यान, वनस्पतिक उद्यान। इनको बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इनको एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। संग्रहालय क्या है, चिड़ियाघर क्या है, प्राणी घर क्या है, पादपालय क्या है, वनस्पतिक उद्यान क्या है, ये सारे टॉपिक हम एक एक वीडियो में कंफर्म करेंगे, तभी ही हम आपको आगे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तथा कुंजी, तथा कुंजी,
कुंजी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आदि क्या है, ये बारीकी अध्ययन के अति आवश्यक शब्द है, ठीक है। बारीकी की अध्ययन के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। क्या है, के लिए अति आवश्यक है या अति सहायक सिद्ध हुए। इसी प्रकार इन्हें क्या कहा गया बेटा, इन्हें वर्गीकरण में सहायक यंत्र भी कहा जाता है। वर्गीकरण में सहायक यंत्र भी कहा जाता है, यंत्र भी कहा जाता है। तो इससे आपको एक चीज मालूम पड़ रही होगी कि जो ये चीजें हैं इनमें क्या है कि इनमें से अलग अलग जीवों की, अलग अलग पेड़ों की जातियां आपको देखने को मिल सकती हैं। जो जातियां विलुप्त हो गई हैं वो भी जातियां यहाँ पर रखी हुई होंगी, या उनको एक कलेक्ट करके हम चिड़ियाघर में रख सकते हैं, या हम वनस्पति विज्ञान में रख सकते हैं, वनस्पति उद्यान में रख सकते हैं, जो पेड़ विलुप्त हो और उनकी देखभाल कर सकते हैं, जिससे हम भविष्य में उनका अच्छी तरीके से अध्ययन कर सके। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।